नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। निवेश पथ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो है उसमें गुना ग्वालियर क्षेत्र में अकेले अडानी ग्रुप ने 3,500 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। इससे 4,500 रोजगार का सृजन होने की संभावना है। अडानी ग्रुप ने दावा किया है कि गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही बदरवास में महिला ऑपरेट जैकेट फैक्ट्री का जो है वो भी लगाने की बात उन्होंने कही है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की गई। प्रदेश में 6 महीने में यह तीसरा कॉन्क्लेव है। इससे पहले जुलाई में जबलपुर में और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुके हैं। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या उसके पास से होकर गुजरते हैं। उद्योगपतियों ने ग्वालियर चंबल रीजन में उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ने ग्वालियर में 450 करोड़ रुपए का निवेश करने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारा देश रामकृष्ण का देश है। इससे सीखना चाहिए कि शासन और विकास कैसे किया जाता है। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं नेताओं की बात कि वो इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। आज ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट है। मुझे भरोसा है कि अभी तक की इन्वेस्टर समिट हुई उसमें ये बहुत अच्छी इन्वेस्टर समिट होगी और जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है, बड़े पैमाने पर लोग पहुँच गए हैं। मैं भी जल्दी से जल्दी पहुँचना चाह रहा हूँ और जो हमने ये अभियान चालू किया संभाग में इन्वेस्टर समिट करने का, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और जिस ढंग से लोग भरोसा कर रहे हैं हम पे, हम भी वो अपनी अपेक्षाओं पे खरे उतरे, साथ प्रबंधन किया है। बड़े पैमाने पे युवाओं को, खास करके युवाओं को रोजगार की दिशा में बड़ा एक रोल अदा करेगा और नवीन उद्योगपति हमारे स्टेट के भी बने, अपना व्यवसाय बढ़ाएं, काम धंधा बढ़ाएं, भी बढ़ाने में ये बड़ा योगदान देगा। और यहाँ पे व्यापारी या उद्योगपति विद्यमान है, उनकी परिस्थिति इस प्रकार की है कि वो हर दिन जूझ रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ इंस्पेक्टर राज है, बिजली इतनी महंगी है कि उद्योग को नुकसान हो रहा है, जीएसटी से नुकसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार है तो जो यहाँ लोकल इंडस्ट्री जो डेवलप हो सकती है, जैसे स्टोन इंडस्ट्री है, उसकी बदहालियत है। उसके अध्यक्ष जो है गुहार कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इस इंडस्ट्री को बचाया जाए। माफिया राज के कारण वो इंडस्ट्री समाप्त हो रही है और छोटे छोटे एमएसएमई जो है वो 80% जो है समाप्त हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ये इवेंट जो है सिर्फ इवेंट के रूप में रह जाएगा, 1 रुपए का निवेश नहीं आएगा। हमारी आपकी गाड़ी कमाई भारतीय जनता पार्टी टेलीविजन की सरकार में। जी, तो एक तरफ निवेश के पथ पे मध्य प्रदेश के लिए मोहन सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। तीसरा प्रयास था और ये प्रयास बाकी 2 प्रयास से ज़्यादा सफल होता दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि रोड का कनेक्टिविटी है और दिल्ली से नज़दीक है ग्वालियर। तो ग्वालियर कई क्षेत्रों में कई चीज़ों में जो है वो, अगर जबलपुर की बात करें या उज्जैन की बात करें तो उसकी तुलना में ग्वालियर जो है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा दिख रहे हैं और जहाँ बड़े समूह ने इसमें रुचि दिखाई है। तो चलिए हम इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस पूरी बातचीत को करने के लिए वाणी आलूवालिया जी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ समर सिंह जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं जो ग्वालियर से हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले राकेश के पास चलता हूँ। अच्छा चलिए राकेश से हम बात करेंगे। इसके पहले वाणी जी, ये जो लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने की बात चल रही है और लगातार कॉन्क्लेव हो रहे हैं, पर लोगों को लगता है कि जिस जगह वहाँ की लोकल इंडस्ट्री को डेवलप होना चाहिए था, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो एमएसएमई है उसके लिए जो काम होना चाहिए था, वो उस तरह से काम नहीं हो रहा है। और अभी आपने सुना कि लोग कह रहे हैं कि माफिया राज है, दरोगा राज है और लोग परेशान हैं। तो वो इंडस्ट्रियों को भी कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी कुछ बातचीत हो रही है कि बड़े उद्योगों को तो आमंत्रित कर रहे हैं, पर जो पहले से मौजूदा उद्योग हैं यदि उनकी हालत ख़राब है या उनको कई कठिनाई हो रही है तो उसको कैसे हल करेंगे। वाणी जी। सबसे पहले जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, नमस्कार करती हूँ आपको, समर जी को और तमाम दर्शकों को।
देखिए हम एक विकास के पथ पर हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पूरा फोकस डाला है। इस एम्प्लॉयमेंट को अब विभिन्न दूसरे नजरियों से देखें, स्टार्टअप इंडस्ट्री से देखें, स्किल डेवलपमेंट से देखें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से देखें। जो विगत वर्षों में खामियां हुई हैं, पहले तो हम उनको सुधार करें और हम नए जो मापदंड बना रहे हैं, हम जो लेबर लॉज दे रहे हैं, हम जो लैंड एक्विजिशन के लिए हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, सिंगल विंडो प्रोसेसिंग दे रहे हैं, हम जो पानी और बिजली की सुविधाएं दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा राज्य है देश का। हम चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें, हम कुछ लघु उद्योगों की बात करें, हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट जो हम जैसे सिंगापुर से भी एसोसिएट किया हुआ है, भोपाल का जो केंद्र है, हम युवाओं को प्रोत्साहन देने की बात करें, हम आईटी सेक्टर की बात करें। आईटी सेक्टर ऑलरेडी इंदौर में बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, जो वहाँ के आईटी के जो उद्योग है। तो अलग अलग माध्यमों से हम केंद्र करना चाह रहे हैं भारत के ये दिल को, कि देखिए ग्वालियर का अब ये जो भौगोलिक स्थिति है उसमें सड़कों की जाल बहुत अच्छी है। ग्वालियर की कनेक्टिविटी चारों तरफ से 4-5 बड़े कनेक्टिविटी हाईवे से जुड़ी हुई है। हमारे पास प्रदेश में ड्राई पोर्ट्स की सुविधा है, एयर कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा है और इसके साथ साथ मोहन यादव जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि टेलर मेड प्रोग्राम्स, यानी कि आपको जिस प्रकार का निवेश करना है, हम आपकी सुविधा अनुसार उस निवेश को आपके अनुकूल उनकी योजनाएं देंगे। हम आपको एक फ्रेंडली स्टेट देंगे जहां प्रोडक्टिविटी के कॉस्ट जो इफेक्टिवनेस है वो कम होगा, आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। यहाँ 24 घंटे बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा होगी। हम आपको जो लेबर लॉज है उसमें हम बार बार परेशान नहीं करने वाले हैं। आप 24 घंटे जैसे जो कॉल सेंटर्स है, 24 घंटे आप लेबर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको आप वहां पर एम्प्लॉय कर सकते हो। तो हम एक सकारात्मक दृष्टि से देखें कि ये एक अच्छे कदम है, अच्छी दिशा लेके जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इनके हमको रिजल्ट्स अब धरा पे दिखेंगे होते हुए, क्योंकि पिछले जो 2 रीजनल कॉन्क्लेव्स हुए हैं उनमें ऑलरेडी हमको कुछ इनपुट्स आने लगे हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक अच्छी डायरेक्शन है और विपक्ष को भी समझदारी से, नकारात्मक तरीके से नहीं, इनको एक स्वीकारता अपनी देनी चाहिए और इसमें सहयोगी बनना चाहिए। क्योंकि अगर प्रदेश का विकास होगा तो इस प्रदेश के हर व्यक्ति का विकास होगा, हर महिला का विकास होगा, किसान का विकास होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी वाणी जी, तो समर जी, जैसा कि वाणी जी ने कहा कि आपको जो है विपक्ष को भी इसमें सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि विकास होगा तो सबका विकास होगा, समग्र विकास होगा। तो ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है ग्वालियर में जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, पहली बात तो यह है कि वाणी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रदेश का जो विकास होगा तब यहाँ के लोगों का विकास होगा और विकासशील राज्यों के अंदर हम लोग आएंगे। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध पहले भी थी और आज भी अगर कोई भी पार्टी जो है वो अगर प्रदेश का विकास का कार्य करना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। लेकिन जहां तक की बात है, पूर्व के रिकॉर्ड भी जो देखना पड़ते हैं जब कुछ नई बातें होती हैं। इस प्रकार आपने कहा कि काफी निवेश के जो एमओयू साइन हुए हैं, निवेश की जो बातें अब उद्योगपतियों ने की है, लेकिन इस प्रकार की जो बातें हैं वो 20 सालों से हम लोग सुन रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर 17 लाख 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश की बात होती है, आता 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए है। आप देखेंगे कि मंडीदीप के अंदर 472 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, अब 20-22 फैक्ट्रियां बची हैं। पीतमपुर के अंदर 240 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, 864 फैक्ट्रियां होती है, 240 फैक्ट्रियां बची हैं। नरसिंहपुर के अंदर रेमंड आने वाला था, एक जमाने में बात हुई थी, लेकिन उसने जमीन ली और फिर वो वापस करके चले गया।
झाबुआ के अंदर दवाइयों की बड़ी फैक्ट्री लगने वाली थी, उसके एमओयू साइन हुए लेकिन वो भी चले गए। ऑयल की फैक्ट्री पीतमपुर के अंदर आई थी लेकिन वो भी। तो इस प्रकार से जो पूर्व में किए गए काम है, जिनका रिपोर्ट कार्ड अगर मध्य प्रदेश की सरकार का देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। हम वैसे तो आशान्वित है इस बार वो जितनी भी कॉन्क्लेव ये कर रहे हैं, हमको लगता है और हमें एक प्रदेश के विकास में लगी हुई पार्टी के हिसाब से अगर हम उसको देखें तो हम चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जितना हो सकता है मिले। लेकिन जो पूर्व की चीजें हैं उनको अगर आप देखेंगे तो ये महज एक इवेंट और फोटोग्राफी सेशन के अलावा कुछ नहीं होता है। बड़े बड़े एमओयू साइन हो जाते हैं लेकिन अंततः यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ तक की बात रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से हुई है कि 70% जो है मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, तो हम उसके अंदर भी बहुत आशान्वित है कि अगर इस प्रकार की कोई फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में आती हैं तो बिल्कुल मिलना चाहिए और हम इस साथ में खड़े हैं। लेकिन पुराने अगर इनके रिकॉर्ड देखे जाए तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। और अगर अभी भी अगर इनकी जो नियत है वो एक इवेंट और फोटोग्राफी से बढ़कर है तो ठीक है, मैं राकेश के पास चलूंगा। राकेश, जैसा कि समर जी कह रहे हैं कि ये इवेंट और फोटोग्राफी तक सीमित है, फिर वो पिछला कह रहे हैं कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जो एमओयू हुए थे, जो उद्योग धंधे आने वाले थे, नहीं आए। पर हम देख रहे हैं कि अभी लगातार एक नए उत्साह का संचार होते दिख रहा है। और अभी जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे थे और ग्वालियर में जो कुछ हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पर ये जो एमओयू हो रहे हैं या जो उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई है वो फलीभूत होगी, या उसके बारे में क्या कुछ बातचीत चल रही है? आप तो मौके पे हैं। देखिए सुभाष जी, दरअसल मध्य प्रदेश में जो रीजनल इंडस्ट्रीज समिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक नया नवाचार है। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग अंचलों की हम बात करते हैं, या मालवा अंचल की बात करें, हम महाकोशल की बात करें, हम विंध्य क्षेत्र की बात करें, या अब ये ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, देखिए सब जगह का अलग अलग सिनारियो होता है। और यही कारण है कि इस बार सरकार ने रीजनल इंडस्ट्रीज समिट के माध्यम से जिन क्षेत्रों में, यानी ग्वालियर के पास यदि बात की जाए तो मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको और अधिक कैसे इसमें औद्योगिक निवेश आए, औद्योगिक इकाइयां लगे, लोगों को रोजगार मिल सके, इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। यानी सूक्ष्म स्तर पर उद्योगों की स्थापना करना सरकार की मंशा है। देखिए, दरअसल पिछली सरकार ने जिस प्रकार से भी जो रीजनल इंडस्ट्रीज करी थी, ग्लोबल इंडस्ट्री समिट की थी, उसके क्या परिणाम निकले वो जग जाहिर है, सभी को मालूम है। लेकिन इस बार जो जिस प्रकार का कॉन्सेप्ट लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सामने आए हैं, उसी का कारण है कि आज अडानी ग्रुप ने जो है 3,500 करोड़ का निवेश किए जाने की यहाँ घोषणा की है। आज ये जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हो रहा था, उस दौरान अडानी ग्रुप के जो करण अडानी आए थे, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर 3,500 करोड़ का निवेश करेंगे, जिससे करीब 4,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बदरवास में पूरी तरह से महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री लगाई जाएगी और इन्वेस्टमेंट 3,500 करोड़ रुपए का होगा। तो कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को क्षेत्रीय स्तर की यदि बात की जाए तो उस हिसाब से जो है अब औद्योगिक माहौल मिलने वाला है। दूसरी ओर हमने आज कुछ उद्योगपतियों से भी बातचीत की। उनका कहना है कि सरकार ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए जिससे सिंगल विंडो के माध्यम से तमाम जो उद्योगपति अपनी जो प्रक्रिया करते हैं, पूरी जिसको कागजी प्रक्रिया कहते हैं, उन प्रक्रियाओं को करने में आसानी मिले, साथ साथ सरकार उनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे, जिसके चलते वो आगे बढ़ के जो है खुद सरकार को सहयोग करेंगे और प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर एक माहौल स्थापित करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि आज का जो रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव है, ये ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो इसकी औद्योगिक समृद्धता की एक जो है इबारत नई गढ़ी गढ़ी जाएगी। और आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से एक छोटी शुरुआत उज्जैन से करी है, फिर जबलपुर से करी, और अब इसके बाद आज ग्वालियर, और इसके बाद अगला पड़ाव यदि बात की जाए तो सागर है, और फिर रीवा। यहाँ पे रीजनल इंडस्ट्री समिट होने जा रही है और इस रीजनल इंडस्ट्री समिट का जो है परिणाम भी जल्द ही सामने दिखाई भी देंगे। जी ठीक है राकेश, हम वाणी जी के पास चलते हैं। वाणी जी, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी राकेश कह रहे थे कि एक नए तरह का औद्योगिक जो है वातावरण बन रहा है और एक नए निवेश के लिए लोग आ रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो रीजनल कंसेप्ट है, नवाचार है, ये सफल होता दिख रहा है। क्योंकि
सरकार खुद जो है अलग अलग संभाग में पहुंच रही है और वहाँ अलग अलग जो संभावनाएं उद्योगों की, उद्योगपतियों को उस तरह से आकर्षित कर रही है। तो वाणिज्य, ये जो पिछली जो वो भी आपकी सरकार थी, उस समय भी बहुत सारे एमओयू हुए थे। उस समय और अभी में पिछली गलतियों को सुधार के ज़मीनी स्तर पर लोग उद्योग धंधे शुरू करें, रोजगार मिले, उस दिशा में जो काम हो रहा है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको ऐसे एनालाइज करती हूँ जी। कि हर व्यक्ति की दृष्टि पिछले से और बेहतर करने के लिए होती है, और यहाँ पे हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री माइक्रो मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जी। तो बहुत, जैसे आपने कहा कि सूक्ष्म जानकारी, बहुत बारीकी से बिंदुओं को एग्जामिन करना, उनकी जांच पड़ताल करना, जरूरतों को समझना, उसके अंतर्गत वो ये सब रीजनल समिट्स कर रहे हैं। रीजनल समिट्स करने की जरूरत इसलिए है कि हम हर एक भौगोलिक स्थान को उसकी गुणवत्ता के अनुसार, जरूरत के अनुसार और वहां के जनमानुष की जो अवेलेबिलिटी है, जो वहां की जो सुविधाएं, उनके अनुसार, उनके अनुरूप हम प्लानिंग करते हैं। तो जहां पर माइनिंग सेक्टर से एसोसिएटेड काम हो सकते हैं, जहां पर सीमेंट इंडस्ट्री, लाइमस्टोन की माइंस है तो सीमेंट इंडस्ट्री आ रही है, जहां कपड़े से संबंधित कुछ होता है, बुनकर लोगों का है तो वहां और फिनिशिंग हो, कहीं लेदर के प्रोडक्ट्स का हो। तो ये सरकार इसको एरिया वाइज, कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड करके एक बहुत अच्छी नीति बना रही है, जो सुविधाजनक भी हो, जो जिसका मैनेजमेंट बिल्कुल बारीकी से किया जाए, और हम जो गलतियां कर चुके हैं हम उनको सुधारें। परंतु देखिए, भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट में बिल्कुल नहीं विश्वास करती है। जमीन पर, धरा पर ठोस काम करके उसके परिणाम लाके देने में विश्वास रखती है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पहले कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में कम से कम 25-30 साल थी, और किस बदहाल स्थिति में इस प्रदेश को हमारे हाथों दिया था जनता ने, त्रस्त होके दिया था, क्योंकि यहाँ पर विकास, सुविधा, पानी, बिजली, सड़क, ऐसी नाम की कोई सुविधाएं नहीं थी। अभाव था इस प्रदेश में, पिछड़ा हुआ प्रदेश था। वहां से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें निरंतर विकास की नीतियों के अंतर्गत इस प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित करी है, और इसका उदाहरण है हमारा डेट जीडीपी रेशियो। हम प्रगतिशील प्रदेश बन रहे हैं, हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक योगदान करने के काबिल हो रहे हैं, और आने वाले वर्षों में हम अपने युवाओं के प्रति जो हमको होनी चाहिए जिम्मेदारी, स्टार्टअप्स के लिए होनी चाहिए, मातृशक्ति को और सशक्त करने के लिए होनी चाहिए, और यहाँ की अर्थव्यवस्था और सबल करने के लिए होनी चाहिए, वो सारे प्रयास मोहन यादव की सरकार दिन प्रतिदिन करती जा रही है। जी वाणी जी, मैं हमारे सहयोगी राकेश शर्मा के पास चलूंगा। राकेश, जैसा कि वाणी जी बता रही हैं कि जो प्रयास नए हो रहे हैं, जो कह रहे हैं बहुत सारे जो पिछड़े हुए थे उससे नई दृष्टि के साथ, तो वो क्या नई दृष्टि आपको यहाँ दिखाई दी है? देखिए, दरअसल सुभाष जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्रीज समिट का जो नया कॉन्सेप्ट जो लेकर आए हैं मुख्यमंत्री, और उसके बाद स्थानीय स्तर पर जो काम कर रही है, उसी को एक कह सकते हैं कि एक नया नवाचार, एक नई पहल सरकार की है। दरअसल देखिए, उज्जैन की यदि बात करते हैं तो उज्जैन में जिस प्रकार से जो खेती होती है या जो फूड प्रोसेसिंग के काम आ सकते हैं, ऐसी चीजों का वहां पे इकाई लग सकती है। इसी कारण से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस उज्जैन से सटे हुए उन इलाकों पर है जहां पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सके और उसके जरिए लोगों को रोजगार मिल सके। स्थानीय स्तर पर जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो वहां से उनका युवाओं का जो पलायन है वो भी रुकेगा। लेकिन साथ साथ अब हम बात करते हैं महाकौशल की। महाकौशल में भी अलग अलग इकाइयों को लेकर जो है चर्चा हुई है, और पिछले महीने बात की जाए तो जबलपुर में भी जो है रीजनल इंडस्ट्रीज समिट देखने को मिला है, अब आज ग्वालियर में देखने को मिला है। तो दरअसल देखिए, अभी सरकार शुरुआत है, अभी सरकार को 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने 1 साल के अंदर
अभी यदि बात की जाए तो 3 रीजनल इंडस्ट्रीज सबमिट कर ली है और कॉन्क्लेव कर दिया है और इसके माध्यम से उद्योगपतियों को आकर्षित कर रही है। दरअसल देखिए, विपक्ष का मुद्दा रहता है कि यदि सरकार औद्योगिक इकाइयां लगाने का वादा कर रही है तो वो लग क्यों नहीं रही हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तो अब युवाओं को रोजगार देने के लिए और स्थानीय स्तर पे औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये एक प्रकार से अब सरकार की कवायद है। अब दरअसल देखिए, इसके लिए वेट एंड वॉच करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी बड़ी इकाई एकदम धरातल पे नहीं उतरती है। लेकिन सरकार जो है इस बार धरातल पर पक्के और ठोस कांक्रीट काम करना चाहती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर उद्योगपति से राउंड टेबल पे जाके मुलाकात भी कर रहे हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं उसके पहले पीछे की यदि हम बात करें, राकेश हमारे साथ समर जी हैं। समर जी ये कह रहे हैं राकेश की वेट एंड वॉच अभी सरकार को बने हुए 6-7 महीने हुए हैं और इसमें इन्होंने एक नया नवाचार किया है, तो ये भी आपके सामने होगा कि ये भी MOU हो रहे हैं। तो वाकई में ज़मीनी स्तर पे अभी तो सरकार रहेगी, 5 साल की सरकार है, तो आप ये बात विपक्ष के नाते देख सकते हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि भाई ये जो कुछ कह रहे हैं क्या ये सही है, और यदि सही है और रोज़गार मिलता है तो मुझे लगता है आप भी वही चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। समर जी। जी बिल्कुल सही बात है। हमारी सिर्फ एक ही ध्येय है कि मध्य प्रदेश जो है सशक्त बने और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले जी। इसके अलावा हमारी कोई मंशा नहीं है। जहां तक की बात है, आज ये जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, इसके पहले जो 6 समिट हुई, हमने भी तब भी यही विचार रखे थे कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में कभी ना कभी तो जो निवेश ये बता रहे हैं उतना आएगा, लेकिन नहीं आया। फिर कोई बात नहीं, जैसे राकेश जी ने बोला है कि वेट एंड वॉच है, तो बिल्कुल हम ये 7वीं वाली जो आपकी इन्वेस्टर मीट है, इसकी बात जो है वो अगले कुछ दशकों में करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमें कुछ सकारात्मकता दिखती नहीं है। सरकार के पास में विजन और व्यू की बहुत कमी है। 70 योजनाएं जो है कल किसी प्रतिष्ठित अखबार से पता चलता है कि बंद हो गई मध्य प्रदेश शासन की। भगवान के नाम पे सरकार में चुने जाने के बाद में एक सरकार आती है जो कहती है कि महाकाल मंदिर के लिए भी अगर कोई निर्माण कार्य होगा तो उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो 70 योजनाओं में महाकाल मंदिर का भी नाम है। तो कुल मिला के बात यह है, हम इस बात को जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ प्रचार प्रसार की सरकार है, इवेंट फोटोग्राफी की सरकार है, मूल मुद्दों से भटकाने वाली सरकार है, जमीनी स्तर पे काम करने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार ना तो युवाओं की है, ना बेरोजगारों की है, ना बुजुर्गों की है, ना महिलाओं की है, ना छात्रों की है। अब जहां तक की बात है, अभी इन्वेस्टर समिट है, तो राकेश जी के अनुसार हम इस बार वेट एंड वॉच की स्थिति में आते हैं और हम आने वाले समय में देखेंगे कितना इन्होंने ठीक जो है कार्य करा है। समर जी, मैं वाणी जी इसके पास चलता हूँ। वाणी जी बोलिएगा, कुछ कह रही थी आप। देखिए, अमृत काल में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये इस भावना को चरितार्थ करने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अगर अन्यथा होता तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ हुआ नहीं दिखता। जो बात ये समर जी कह रहे हैं वो निरंतर इस प्रदेश में बुरी तरह से हारते जा रहे हैं। और जो इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट तो कांग्रेस का आपको दिख रहा है। अनुशासन नहीं है, सड़क पर उतर के अभद्र तरीके से इनका व्यवहार होता है, इनकी टिप्पणियां गलत होती है, भ्रम फैलाने वाले इनके जितने वक्तव्य होते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास के कार्यों में जुटी हुई है, निरंतर इस प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित कर चुकी है और आगे बढ़ते जाएंगे। और ये बात बिल्कुल गलत है, ये कांग्रेसियों को बिल्कुल शोभा नहीं देती है। अब ये अपनी अंदरूनी हालत तो सुधार नहीं सकते। चलिए, मैं समझता हूं कि हम लोग कांग्रेस और बीजेपी पे फिर कभी डिबेट करेंगे। अभी हम ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात कर रहे थे और जैसा कि मेरे सहयोगी राकेश शर्मा वहाँ जहाँ पर ये कॉन्क्लेव हो रहा वहाँ से बता रहे हैं कि अभी माहौल सकारात्मक है। अगर समर जी के मन में दुविधा है तो वो भी कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच में हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने दावा किया है कि वो इतना निवेश करेंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, तो ये रोजगार कहीं छुप के तो नहीं होगा, होगा तो सामने ही होगा। और वो पूरे ग्वालियर में और अलग अलग अंचल में जो नवाचार के जरिए ये कॉन्क्लेव हो रहा है उसका प्रतिफल दिखाई देगा। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।